तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। आज का वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं पेट की चर्बी या फिर मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसको कम करने के लिए कुछ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेडिसिन आते हैं। वो सारे मेडिसिन के बारे में आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी दवाइयों के बारे में एकदम आसान भाषा में आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाएगा और किसी को कोई भी डाउट भी नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात हम करते हैं सबसे पहले मेडिसिन के बारे में। जैसे कि सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है ओरली स्टेट कैप्सूल। अब ये क्या होता है, ये कैप्सूल का काम क्या होता है, ये कैप्सूल का डोज क्या होता है, सबसे पहली बात इनके बारे में हम लोग समझ ही लेते हैं। ये है ओरली स्टेट कैप्सूल, जो कि ये कैप्सूल 120 mg के कैप्सूल है। अगर हम इस कैप्सूल के बारे में थोड़ा सा और भी डिटेल जाने तो ये सिप्ला कंपनी का कैप्सूल है। ये कैप्सूल एक ऐसा कैप्सूल है जो कि शरीर का मोटापा बढ़ गया है, पेट में बहुत ज़्यादा चर्बी है, पेट एकदम निकल गया है, वो सारी चीज़ों को ये मेडिसिन रोकने का काम करता है। इस मेडिसिन को हमेशा स्टोर करना चाहिए, हमेशा 30 डिग्री सेल्सियस से कम रहे, इससे ज़्यादा ना रहे। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो 120 mg के ये जो कैप्सूल होते हैं इसको दिन भर में 2 से 3 बार खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। एक बार सुबह, एक बार दोपहर और एक बार शाम को, 3 टाइम इसको खाया जाता है। समझ गए। ये तो हो गया ओरली स्टेट कैप्सूल के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये कैप्सूल माने जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी और भी ध्यान रखना है कि ये मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन है, इनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर हम इनके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें कि ये जो ओरली स्टेट कैप्सूल है इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, जो कि बहुत ही जानना महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए कोई ये मेडिसिन का यूज किया है और उसके अंदर कुछ सिम्टम दिख रहे हैं तो इससे आपको अनुमान लग जाना चाहिए कि हाँ ये दवा इनको साइड इफेक्ट किया होगा। तो ओरली स्टेट कैप्सूल के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। अब इनके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो सिंपल रूप से अगर किसी ने ये मेडिसिन का यूज किया है, अगर उनके अंदर ये लक्षण दिख रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है, पेल स्टोन का प्रॉब्लम देखा जा रहा है, यूरिन का कलर डार्क हो गया है, भूख नहीं लग रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट दिख रहा है, नोजिया मतलब जी मचलाने की समस्या, अनयूजुअल ईचिंग, बहुत ज़्यादा खुजली जैसा महसूस हो रहा है, शरीर में कमजोरी जैसा महसूस हो रहा है, जो हमारे आँख होते हैं, जो हमारी स्किन होते हैं, इसके कलर भी येलो कलर में चेंज होने लगते हैं, जिससे लोग कभी कभी डाउट करने लगते हैं कि कहीं इनको जॉन्डिस तो नहीं ना हो गया है, पीलिया तो नहीं ना हो गया है। और इसीलिए बोला जाता है कि अगर मान लीजिए कोई भी पेशेंट आता है तो उनसे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आप कोई मेडिसिन का यूज तो नहीं ना किए हैं। अगर कोई मेडिसिन का यूज किए हैं तो उस मेडिसिन के बारे में भी उनको बताना पड़ता है, जिससे अनुमान लग जाता है कि कहीं ये दवा उनको साइड इफेक्ट तो नहीं ना किया है, और अगर साइड इफेक्ट किया है तो उसका क्या इलाज होता है। ये सारी चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाता है, इसके लिए ये बातें जानना पड़ता है। तो ओरली स्टेट कैप्सूल के ये कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए कि पेट में दर्द होना, पेल स्टोल का प्रॉब्लम, यूरिन का कलर डार्क हो जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगना, जी मचलाना, उल्टी जैसा होना, अनयूजुअल बहुत ज़्यादा ईचिंग महसूस होना, वीकनेस शरीर में महसूस होना, येलो कलर का स्किन हो जाना, येलो कलर का हमारा आँख हो जाना, इससे अनुमान लग जाता है कि ये दवा इनको साइड इफेक्ट किया है। ये तो ओरली स्टेट कैप्सूल के बारे में बात हो गया। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, जो कि पेट की चर्बी को कम करने के लिए, मोटापा को कम करने के लिए यूजफुल होते हैं। जैसे कि सबसे पहला मेडिसिन जो है वो है डॉक्टर रिक्वेज R59 वेट लॉस का होम्योपैथिक का ये मेडिसिन होता है। इसके बारे में देखिए, ये है आर्क्योज R59। ये जो मेडिसिन होता है देखिए एकदम साफ साफ यहाँ पर R59 लिखा गया है। ये एक प्रकार के होम्योपैथिक के मेडिसिन होते हैं। इस मेडिसिन का काम क्या होता है देखिए यहीं पर साफ साफ लिखा गया है, अगेंस्ट ओबिसिटी, मोटापा के अगेंस्ट ये काम करने का काम करता है। तो ध्यान रहे, अगर कोई दुबला पतला पहले से ही है तो उस तरह के लोगों को इस तरह के मेडिसिन को नहीं देना है, नहीं तो पहले से ही दुबले पतले हैं और दिक्कत हो जाएगा तब। ठीक, तो ये ओबिसिटी के अगेंस्ट ये काम करने का काम करता है। इनके डोज के बारे में अगर हम बात करें तो 15-15 बूंद, 1/4 पानी, सिंपली जानिए एक आधे कप पानी में 15 बूंद इसको डाल लेना है दिन भर में 2 से 3 बार पीने से। और इसको लंबे समय तक चलाया जाता है, कम से कम 1 आध महीने तक चलाया जाता है, जिससे थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स पता चल जाता है। फिर दवाइयों को स्टार्ट किया जाता है कि हाँ ये दवा काम कर रहा है और इसको आगे चलाना है। समझ गए, ये भी बातें हो गई। इस मेडिसिन के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब देखिए होम्योपैथी के कुछ कम्बिनेशन वाले भी मेडिसिन आते हैं, जो कि ये भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। अब इनके कम्बिनेशन वाले मेडिसिन का क्या मतलब हो गया, जैसे कि फाइटोलका बेरी, दूसरा है फिक्स रिलीजियोसा, और तीसरा जो है वो है कैलोट्रोपिक गिग। ये कैलोट्रोपिस गिग जो है और फिक्स रिलीजियोसा और फाइटोलका बेरी जो हो गया, ये 3 तरह के अलग अलग प्रकार के होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं, लेकिन तीनों के कम्बिनेशन बना करके इसका यूज किया जाता है। जैसे कि तीनों के अगर हम इमेज के बारे में बात करें तो ये है फाइटोलका बेरी, दूसरा यहाँ पर देखिए ये है फिस्कस रेजिलोसा, तीसरा जो है वो है
कैलोट्रोपिस। तो ये 3 तरह के अलग अलग होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। अब इनके बारे में, डोज के बारे में बात करें कि किस तरह से इसका यूज किया जाता है, तो सबसे पहले 100 ml की एक बोतल को लेना है। इन तीनों दवाइयों में से 30 ml को मिलाना है। इन तीनों दवाइयों में से 30 ml को मिलाना है। इसके बाद 20 से 25 बूंद लेना है, 1/4 पानी में डालना है और दिन भर में 2 से 3 बार इसका यूज करना है, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस होता है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा ओबिसिटी हो गया, मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया या फिर पेट फूल गया है, तो उस कंडीशन में वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इस तरह के होम्योपैथिक के मेडिसिन भी अच्छे रिस्पांस करते हैं। अभी तक आप लोगों को 2 तरह के मेडिसिन के बारे में बताया हूँ, एक एलोपैथिक मेडिसिन और दूसरा जो बताया हूँ वो बताया हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन। अब आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी बताना चाहता हूँ, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं उसका यूज करने से, जो कि नेचुरल प्रोडक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। चलिए उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, जो कि अच्छे रिस्पॉन्स उनके भी। दोस्तों, इसी तरह से आप सभी लोगों के लिए मैं एक कोर्स लेकर के आया हूँ, जिस कोर्स का नाम है 100% मेडिसिन नॉलेज कोर्स। इस कोर्स में आप लोगों को 3 बुक पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलने वाले हैं और 1 साल की लाइव क्लास फ्री मिलने वाला है। इस कोर्स में आप सभी लोगों को सभी प्रकार की दवाइयों को नॉलेज, सभी प्रकार के रिपोर्ट की नॉलेज, कौन सी बीमारी में कौन सा टेस्ट कराना है, दवाइयों को कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, मेडिकल के टर्म को कैसे समझना है, A to Z हर एक चीज मेडिकल से रिलेटेड जितनी सारी बातें होती हैं, सारी की सारी बात 100% पूरी आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएगी। इस कोर्स का जो प्राइस है मात्र 999 रुपए रहने वाला है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इस कोर्स को कैसे परचेज करना है, चलिए पहले उसको समझ लेते हैं, फिर वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च बार पर हम लोग क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को सर्च करना है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। अब सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी इसी पर हम लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च करेंगे, जो चैनल का नया लोगो है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, ये मात्र 24 MB का है, इसी को आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक जगह लिखा है अनइंस्टॉल, बगल में लिखा रहेगा इंस्टॉल। इंस्टॉल पर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद बगल में ओपन दिखाई देगा। ओपन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे, ना कि लॉगिन पर। पहली बार रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो पूरा नाम भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर पासवर्ड। ध्यान देना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रखना है। आपका स्टेट क्या है ये भरना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर पर हम तुरंत क्लिक कर देंगे। कभी भी ओपन करेंगे, ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, तुरंत लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। ईमेल आईडी पासवर्ड मैंने हाइड कर दिया यहाँ पर। आप लोग अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर बना करके अच्छे से डालना है, ठीक। ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये सर्च भैया आपका पूरा ऐप खुल जाएगा, जहाँ पर कोर्स, फ्री कोर्स, टेस्ट सीरीज लिंक दिख जाएगा। आपको कोर्सेस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे, जो आपका नया कोर्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। 100% मेडिसिन नॉलेज का कोर्स मात्र 999 रुपए का है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ऊपर देखिए एक लिखा है ओवरव्यू, बगल में लिखा है कंटेंट। कंटेंट पर पहले आप क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए तीनों बुक आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। तीनों पर ताला लगा हुआ है। ये तब खुलेगा जब आप कोर्सेज को परचेज करेंगे। तो नीचे देखिए बाई का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहीं से कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आप बाई पर क्लिक करते हैं तो पे ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, ठीक। इस पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं पे ऑनलाइन पर, तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है। जैसे ही पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो कोई भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई, गूगल पे, योनो, कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, पे लेटर, उससे आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं। यूपीआई के द्वारा जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे यूपीआई पे क्लिक करेंगे 999 का कोर्स आपको दिखाई देगा। पे पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका आईडी होगा उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद गुड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका पेमेंट सक्सेस हो गया। केवल 2-3 सेकंड वेट करना है। उसके बाद तुरंत आ जाना है आपको कोर्सेज में बैक। अब देखिए यहाँ पर जो ताला लगा हुआ था वो खुल गया है। कोर्स पे क्लिक करेंगे। अब लाइव क्लासेस जो होता है यहाँ पर ओवर लाइव यहाँ पर चलेगा। और कंटेंट में देखिए जो ताला लगा हुआ था, तो इन तीनों किताबों पर ये तीनों ताला खुल गया है। अब इन किताबों को थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखा देता हूं। जैसे कि पहला किताब देखिए, सभी लोगों को रोज रात में 9 बजे आना पड़ेगा, लाइव क्लास जुड़ करके सारी चीजों को पढ़ना रहेगा। कोई भी डाउट रहेगा पूछ सकते हैं आप लोग। ये देखिए आपका पूरा किताब ओपन हो जाता है। इसमें बहुत सारी टोटल, पहले वाली किताब में टोटल 50 चैप्टर हैं, जो कि हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह से अब हम आप लोगों को, ये तो सारी चीज आप लोग देख लिए। अब हम इसी तरह से दूसरी किताब को चलिए ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आपका दूसरा किताब। दूसरी किताब को ओपन करते हैं, थोड़ा सा केवल समय लगेगा। इस पीडीएफ को आप लोगों को इसी ही ऐप में पढ़ना है। इसी ही ऐप में आप लोगों को 1 साल तक लगातार पढ़ सकते हैं। कभी भी आपका ये पीडीएफ डिलीट भी नहीं होगा जब तक आपका वैलिडिटी रहेगा। ये कोर्स 1 साल का कोर्स है, पूरा का पूरा। देखिए दूसरी वाली किताब में टोटल 35-40 चैप्टर इसमें भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ये तीसरा किताब आप लोगों का ओपन हो रहा है। ये पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोगों को 1 साल तक लगातार पढ़ने के लिए मिलेंगे। कभी भी 1 साल तक ये डिलीट नहीं होने वाला है, ठीक। ये तीसरा वाला बुक है, जिसमें भी 35 से 40 चैप्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पूरा डिटेल हर एक चीज, रिपोर्ट कैसे देखना है, कैसे समझना है, बीमारी को कैसे पहचानना है, हर एक चीज आप लोगों को, हर बीमारी में कौन सी दवा चलाया जाता है, कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, सारी चीज आप लोगों को यहाँ पर 0 से हाई लेवल तक देखने को। जैसे कि वृष कामला वेट लॉस टैबलेट, ये जो मेडिसिन होते हैं, जो कि एक प्रकार के हिमालय कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट के द्वारा ये बनाए जाते हैं। अगर हम इनके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो पेट की चर्बी, मोटापा को कम करने के लिए वृष कामला टैबलेट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड अच्छे रिस्पॉन्स वाले ये भी मेडिसिन माने जाते हैं। इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट सुबह और शाम को खाया जाता है, वो भी आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद इसको एक टैबलेट सुबह खाया जाता है और एक टैबलेट शाम को खाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये भी मेडिसिन माने जाते हैं। और इसी तरह से एक और भी मेडिसिन होता है आयुर्वेदिक का, उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, जिससे किसी को कोई भी डाउट ना रहे। जैसे कि ये है अगला मेडिसिन है आयुर्स्लिम कैप्सूल। ये क्या है? ये भी हिमालय कंपनी के अच्छे मेडिसिन है। ये भी एक प्रकार के नेचुरल इंग्रेडिएंट के द्वारा बनाए जाने वाले मेडिसिन होते हैं, जिसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर हम इनके बारे में बात करें कि इसका डोज क्या होता है, किस तरह से इसको खाया जाता है, तो ये जो मेडिसिन होता है आयुर्स्लिम कैप्सूल, इसको आफ्टर मील नहीं लिया जाता है, इसको बिफोर मील लिया जाता है। मतलब इसको खाना खाने से पहले लिया जाता है, सुबह और शाम।
सुबह 2 कैप्सूल खाना खाने से पहले और शाम को 2 कैप्सूल खाना खाने के पहले, और लगातार इसको 2 से 3 महीने तक खाया जाता है, जिससे पेट की चर्बी हो गया, मोटापा हो गया, वो सारी चीज़ ठीक हो जाते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? ये भी मेडिसिन हो गया। अब इतने सारे मेडिसिन के बारे में तो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि अगर मान लीजिए पेट की चर्बी हो गया, मोटापा हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन में ओरली स्टेट के बारे में बताएं, फिर होम्योपैथिक मेडिसिन में आप लोगों को R59 के बारे में बताएं, फिर आप लोगों को किसके बारे में, हाँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताएं, आयुर्स्लिम के बारे में बताया है, एक और बताया हूँ। तो 2 से 3 तरह के मेडिसिन के बारे में आप लोगों को आयुर्वेदिक में बताया हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये बात तो पूरी तरह से समझ में आया होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट होगा। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर पेट की चर्बी कम करना है, मोटापा कम करना है, तो उसके लिए कुछ बातें भी आप लोगों को समझना चाहिए, और वो अगर आप समझ गए तो आसानी से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वजन को कम करने के लिए, मोटापा को कम करने के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए कुछ चीज़ों का परहेज करना चाहिए, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि खाने में फल और सब्जियां, इसका अधिक यूज करें। एक साथ अधिक खाना लेने से बचें कि अगर कोई भी अच्छा चीज़ हमको मिल गया तो जितना हमारा डोज है, जितना हम नॉर्मली खाते हैं उतना ही खाएं। ये नहीं कि अच्छा चीज़ मिल गया है तो डोज को डबल ट्रिपल कर दें। ये भी सारी चीज़ों से बचना चाहिए। डाइट में ज़्यादातर छाछ और दही को शामिल करें, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में थोड़ा बहुत इन सारी चीज़ों से भी बचना चाहिए। और हाँ, अधिक तला भुना और मसाले वाले सब्जियों से बचें। 8 से 10 घंटे कम से कम नींद लें, और डेली कम से कम 45 मिनट तो बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों के लिए लग रहा है तो 30 मिनट कम से कम डेली अगर रेगुलरिटी बना लेते हैं तो 30 मिनट कम से कम एक्सरसाइज करना चाहिए, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी बॉडी फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो पेट की चर्बी को कम करना है, मोटापा को कम करना है, तो ये सारी चीज़ों को करते रहिए, मेडिसिन का यूज करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज ही एक ऐसा चीज़ है जिससे आप सारी चीज़ों को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बात जो बताने की कोशिश किया हूँ एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको नहीं समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो आप सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। समझ में आए हो तो भी एक कमेंट करना, ना समझ में आए तो भी एक कमेंट करना, लेकिन कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके एक ही कमेंट का वेट करता हूँ कि देखते हैं कितने सारे लोग देख रहे हैं, कितने लोगों को समझ में आया और कितने सारे लोगों को नहीं समझ में आया। तो एक कमेंट आप लोगों को जरूर करना है। और हाँ, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली कुछ पूछना है, कुछ बताना है, वो जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सिंपली सपोर्टिंग आप फार्मेसी सर्च करना है। नहीं मिल रहा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तुरंत आप वहाँ पर हमें फॉलो करके जुड़ सकते हैं। वैसे आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।